You yourself mentioned that you live in a joint family. A lot of people, I see comments, one thing that Jama Taksim has achieved is, और rather जिस तरह से जमा तकसीम लिखा गया है वो उसकी रिलेटेबिलिटी है, और वो रिलेटेबिलिटी की वजह से भी बहुत इसका एक फीडबैक अलग तरह का मिला है. लोगों ने बहुत सारे ने कहा यार मैंने ये एक्सपीरियंस किया. मैंने कमेंट्स बहुत सारे ऐसे देखे हैं खवातीन के जो कहती हैं कि मैं तो ट्रिगर हो गई हूँ ये सिचुएशन देख के, ये सीन देख के. सो ये इसका एक बड़े पैमाने पे एक इम्पैक्ट है. मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेने जा रहा हूँ पर्सनल अपना, आपका जो मैं इंस्पिरेशन की भी बात कर रहा था माशाल्लाह, बिकॉज आई सी यू इन द मस्जिद ऑफन, हमारी मुलाकात होती है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अगेन लिबर्टी ले रहा हूँ, अगर आपने कटवाना हो तो हम कार्ड भी देंगे. बट यूर माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड अगेन जो पूरी ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, सुनीता बीइंग क्रिश्चियन एंड यू नो जॉइंट फैमिली, मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट, आपके लिए ये कितना रिलेटेबल है जमा तकसीम? एंड वो जो अपनी जाती जिंदगी से आपने कुछ लैंड किया है अपने जाती एक्सपीरियंसेस से, और जब आप कुछ इस तरह का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें वो रिलेटेबिलिटी आ जाती है, तो उससे क्या परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट होता है? प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट. बिल्कुल होता है. I'll start from the last question that you just, or the last statement that you just put out. परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपको पता होता है कि सिचुएशन में आपके साथ घर में क्या हुआ था. और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे घर में ऐसा बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो ड्रामों में होता है, बट आई वोंट डिनाई इट. यू नो देयर इज ऑलवेज थिंग्स हैपनिंग बिकॉज दिस इज लाइक it's not an easy situation. If you are giving my example, if I'm married to a Christian woman, so it's not an easy situation. And mashallah both practicing in their own. It's a beautiful example. I don't know, मतलब मुझे ये लगता है कि this is less spoken about. We need to speak about more and celebrate such examples more. I guess मतलब हाँ, you need to, I mean there are two beautiful people from different religions and they're living together and my kids are practicing Muslims. और बड़ा मज़ेदार है. वो कुरान भी पढ़ते हैं बच्चे, हम मस्जिद भी जाते हैं नमाज पढ़ने. बिल्कुल जाते, मैं तो मिलता हूँ हमेशा. सुनीता कभी कभार और आप खुद माशाल्लाह, मुझे अच्छी बात ये लगती है you take your son with you often. हाँ, तो लोगों का वो कहना उनको लगता है कि शायद हम लोग भूल चुके हैं अपने दीन को. Just because I married a Christian woman is a reality check for them कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. Because if you want to practice your religion, you can keep doing that. जहाँ तक ड्रामों की बात है और चीज़ों की बात है, तो it's not easy. ये चीज़ कोई भी कहते हैं, no, it was a walk in the park when I married her. No, it wasn't that. It was, you need to explain it to your elders and they do not understand sometimes, and it's because of our culture. चीज़ें हैं, हमारा religion है. हमें कभी कभार चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी दूसरों को समझ में नहीं आती. तो ironically speaking, I've been married. This is the 18th year of my marriage as well. माशाल्लाह. So मैं कहूँगा कि अगर शादी के 10 साल या कम से कम 8-7 साल मुझे और सुनीता को आपस में एक दूसरे को समझने में लग गए. But we worked hard at it. कि हमने the being after 2 kids and everything, we tried our best कि अगर कभी सोच ये आई भी कि हमने सेपरेट होना है किसी भी वजह से, तो सोच को हमने स्क्वॉश अवे कर दिया because we did not want to ruin the lives of the children. So अब आके तो we're like it's like अब आके it's like a walk in the park. अब आके we're like discussing everything. लेकिन वो relatability ड्रामों में, चीज़ों में, situations में मुझे आती है कभी कभार कि आपने लैंड किया कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से अपने टू हमीद टू जमा तकसीम. मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ये तो ऑब्वियसली नई सिचुएशन हुई होगी, बट होते हैं कोई मोमेंट्स, कोई इमोशन, कोई एक्सप्रेशन, यू अगर कुछ देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो एज एन एक्टर, आई थिंक वो फिर मेमोरी भी शायद ट्रिगर करती है और कुछ आता हो. आई थिंक इट्स इन योर, क्या कहेंगे, वो एक मेमोरी का टर्म होता है जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में होता है कहीं ना कहीं, कि वो एक सिचुएशन आती है और आप कहते हैं यार ये हुआ था, और फिर कहीं ना कहीं वो आप उसको यू जस्ट पुट इट आउट इन द सीन और इन बिटवीन द लाइंस आप कहीं उसको वो एक्सप्रेशंस में आप दे रहे होते हैं. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ड्रामा जो है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन very common situations. Yeah. ठीक है. You think so? Common in the sense के
इट्स नॉट रियली ब्लैक एंड वाइट कि यार हसन आप तुमने बहुत गलत किया, तुम यहाँ से घर से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें मैं आग करता हूँ। तो इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। मतलब वो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपना जो कैरेक्टर है, इफ़ यू टॉक अबाउट माई कैरेक्टर, मुझे कभी कभार आई यूज टू आस्क अली कि यार ये हम 3 चीज़ें कर रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी नीस की भी फ़िक्र है, तो मुझे अम्मा अब्बा की भी फ़िक्र है, और साथ ही साथ में आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। सही है? तो मुझे बताएं कि ये मैंने करना कैसे, बट ही वाज लाइक जनरली इंसान मैंने वो वाले दिखाने हैं, मैंने वो वाले कैरेक्टर्स दिखाने हैं जो पोर्ट्रे करें कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इवन इफ दे आर सेइंग इट रॉन्ग इन द आईज ऑफ द पीपल, बट कन्विंस करें कि हम जो कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं भाई, ये हमारा हक है, दिस इज माई राइट, दिस इज हाउ आई एम, ये मैंने पोर्ट्रे करवाना है। अब बाकी का जो वो है, जो वट एवर यू मे कॉल इट, के जो रिफ्लेक्शन है, जो लोग कहेंगे कि हाँ ये गलत कर रहा है, वो हमने उन पे छोड़ना है। लीव इट टू द ऑडियंसेस, लीव इट टू द पीपल, लीव इट टू द पीपल हु आर रिव्यूइंग द ड्रामा प्रॉब्ली। बट हमने ये दिखाना है कि यार ये हमीद कन्विंस कर रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, ये बात मैंने मुझे कहनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ से बहुत कम लैंड किया है इसमें, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बड़ा ब्लैक एंड वाइट स्टांस लिया है चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट स्टांस लिया है। इसमें बड़े ग्रे रास्ते थे, तो आई थिंक इट वाज क्वाइट स्मॉल। अब जो हमीद वापस से अपने ओल्ड वेज की तरफ जा रहा है, व्हाट डू वी टेक अवे फ्रॉम दैट, कि ये अब हमीद का ट्रैक क्या, मतलब फर्दर उतार चढ़ाव से गुजरेगा, क्लीशेड वही अगेन एक सोच आती है कि यार अच्छा बुरा अब स्टेज, अब वही बातें कि जॉइंट फैमिली छोड़ दी है, अब्बा नहीं है, तो अब ये बुरा हो जाएगा, फिर कुछ होगा इंसिडेंट, फिर मतलब जब अब्बा एंड में जप्पी डालेंगे फिर ही अच्छा हो जाएगा, जब सब साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं तो ही अच्छा होगा। कहानी निकलवाना चाह रहे हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे। आई थिंक एक तो ही इज टेकन, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है अब जमा तकसीम को लेकर, शुरू हो गई है। आई थिंक वन ऑफ द लिबर्टीज दैट ही इज टेकन, ही फील्स पावरफुल बिकॉज ही इज गॉट द बिजनेस नाउ, तो उसको लगता है कि वो अब कर सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसकी बेगम इज अ पेन, ठीक है, यू नो, टू लिव विथ अलोन इन हाउस, ठीक है, दैट एवरीवन कैन सी। तो इसको ये लगता है कि यार ये घर भी जाएगा तो वो एक कोई नया महाज आज खड़ा हुआ होगा, कोई अच्छा नई अच्छा जंग अच्छा, खड़ी ये होगी। मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, या मुझे ये कम्युनिकेट नहीं दिस इज हुआ। व्हाट आई फील, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि इसका पीछे क्या मकसद है, बट दिस इज व्हाट आई फील कि वो घर जाएगा, वो एक जंग है, वो चीज़ें हैं, और उसको फिर पड़ी होगी कि आज वो वाली मासी नहीं आई, ये वाली मासी नहीं आई, यू नो, ये जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं दैट अ मैन फेसेस इन द सोसाइटी। वो कहता है कि मैं काम करके आऊँगा तो मैंने क्या ये चीज़ें तो सुननी है, यू नो, आफ्टर यू नो मे बी 8 आवर्स 9 आवर्स वर्क। तो शायद उस वजह से भी वो अवॉइड करता है। लेकिन साथ में वो अपने दोस्त को एक सीन में उसने ये भी कहा कि भाई तेरी भाभी बड़ी नाराज होती है, तो लेट मी गो होम। तो उसको उसका ख्याल भी है, बट उसको साथ में ये भी पता है कि अब पहले तो घर में इसके पास राश्ता होती थी, इसके अपने वो होते थे, नेफ्यूज होते थे, नीसेस होती थी, जो भी होता था, अम्मा अब्बा होते थे, एंड शी हैड कैस एज वेल, जिसके साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी इन लोगों की। तो अब तो इनके पास कुछ है नहीं, तो उसको पता है मेरे कि सर खाएगी। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट इज द पॉइंट। बट वो एक स्कैमर टाइप दोस्त भी आ गया ना कि अब अब्बा को छोड़ दिया है तो अब्बा, अब इसको स्कैम भी होगा, अब इसके साथ सब बुरा होगा क्योंकि इसने, हाँ देखें हाँ क्या होता चले है। देखेंगे। मैं that's going to be too predictable. हाँ, it is As somebody who's enjoying Jama Takseem, I would expect slightly more from the, it is a bit predictable, लेकिन and let's see, cliched. लेकिन लेट्स सी, देखें ना, आप सारे कैरेक्टर्स का आपको कारमा भी तो दिखाना होता है ना कहीं किसी तरीके से। तो हो सकता है इसका कारमा वहीं पे हो सकता है कुछ और हो। How was the experience of working with everybody? मदिया के साथ आपके बहुत सीन्स हैं, बड़ी अच्छी आप लोगों की एक केमिस्ट्री बन गई है। मदिया असल में आपको सेट पे इतना तंग करती थी? नहीं, not really. मदिया was is basically बड़े वाले घर में तो हम लोग it was such a chaos because सारे हम लोग एक साथ होते थे, बट अभी इस घर में जब हम आए और हमारे 1-on-1 सीन्स हुए तो we used to focus a lot on scenes because मैं
उसको मेरी सीरियसनेस का पता इसी घर में आके चला कि ये तो मतलब मैं तो आई यूज्ड टू वॉक